किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, अगर हमारे सारे किसान भाई अपनी खेती किसानी के साथ साथ जो उनके खेतों में बची हुई जगह है या फिर कहें मेड़ है, उस पर फल उद्यानिकी का भी काम करें तो निश्चित तौर पर एक अतिरिक्त आय का साधन जुटा सकते हैं। तो क्यों ना आज के अंक में हम बात करें इसी विषय पर। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि फल उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो हमें बताएंगे इस पर कुछ विशेष जानकारी। जी चलते हैं, इनसे मिलते हैं। डॉक्टर कमल सिंह किराड़, ये है प्रधान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र धार, मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो जो अब मौसम चल रहा है बरसात का, और जो बरसात का मौसम है वो फल उद्यानिकी के लिए बहुत ही फलदायी होता है, तो कौन कौन से फल लगाए जाए, कौन कौन से वृक्ष लगाए जाए इस मौसम में जो कि हमारे लिए लाभ का सौदा साबित हो। आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि आज का समय यही भी है कि भारत सरकार की भी मंशा है, मध्य प्रदेश सरकार की भी मंशा है कि किसान भाइयों की आय कैसे दुगनी हो। तो ये खेती के साथ साथ जब हम बाग बगीचे लगाते हैं तो हमारी आमदनी में एकदम इजाफा होता है। उसमें भी यदि अपन बाग बगीचे लगाने का काम जो छोटे छोटे आकार के हैं उन्हें यदि अपन मेड़ से प्रारंभ करें, जो हमारी अतिरिक्त ज़मीन होती है। हाँ, जहाँ तक किसान भाइयों के पास में आज की स्थिति में किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 3 एकड़ है, मतलब छोटे और मझोले काश्तकार ज़्यादा हैं। हाँ, ऐसे में जहाँ खेती के साथ साथ यदि वो बाग बगीचे लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी में इजाफा होगा। और उनकी आमदनी, कई ऐसे किसान भाई भी हैं जिनकी आमदनी दोगुनी से और कई ज़्यादा गुनी भी बढ़ी हुई है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर हमारा किसान भाई जाए बाजार में या किसी कृषि विज्ञान केंद्र में और वो जाकर कोई फल का पौध खरीदना चाहे तो निश्चित तौर पर उसको कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है। तो क्यों ना अगर हमारा किसान भाई ये चाहे कि वो खुद ही फलदार वृक्षों की पौध घर में तैयार करे, तो किस फल की पौध किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आप बताएं। जैसे अभी बरसात का समय जी, और इसमें जहाँ तक जो बीज से लगने वाले फल हैं जी, उन्हें भी अपन तैयार कर सकते हैं। और मूल वृंत तैयार करने के लिए मतलब कुछ ऐसे पौधे अपन तैयार करते हैं बीजों से जिन पे कि ग्राफ्टिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा, जिनमें कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इस पर काम किया जाना है, वो भी अपन तैयार कर सकते हैं। जी। अब मैं एक उदाहरण के रूप में लूँ इसमें, जैसे अपन आम की जो गुठलियाँ हैं उससे अपन एक मूल वृंत भी तैयार कर सकते हैं, मतलब नए पौधे तैयार कर सकते हैं इन्हें थैलियों में लगाकर। हाँ जी। और जो नींबू वर्गीय जो फल हैं इसमें खासकर नींबू, उसको अपन बीज से भी, बीज लगा के भी अच्छी किस्म गुणवत्ता का उसके फल से बीज निकाल के भी अपन पौधे तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी। दूसरे, दूसरे, जिन किसान भाइयों के पास अमरूद के बगीचे हैं या अमरूद जिनके पास लगे हुए हैं वो जो 3 से 4 वर्ष पुराने हैं, उसमें वो गूटी बांधना बहुत आसान कार्य होता है और उससे भी अपन पौधे तैयार कर सकते हैं जी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो हैं फल हैं जिन्हें कि अपन बीज से लगा सकते हैं, सीधे ही इन्हें खेत में लगा सकते हैं जाके। और दूसरा, यदि इनसे अपन मूल वृंत के रूप में पौधे तैयार करके जिन पर कि आगे उपरोपण का कार्य किया जाना है वो भी से तैयार कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है ग्राफ्टिंग के द्वारा भी कुछ एक नई पौध तैयार की जा सकती और अच्छी वैरायटी तैयार की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है जी। किसानों की आय में इजाफा करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो जैसा कि मैंने अभी चर्चा में बताया कि मूल वृंत तैयार कर रहे हैं। हाँ, दूसरा, थोड़ी सी स्किल यदि उनके पास है, मतलब थोड़ी दक्षता है, तो वो आम में ग्राफ्टिंग का कार्य कर सकते हैं और अमरूद में ग्राफ्टिंग का कार्य कर सकते हैं। हाँ, सीताफल में ग्राफ्टिंग का कार्य कर सकते हैं और हमारे नींबू वर्गीय में जो बडिंग का कार्य है उसके द्वारा भी वो पौधे तैयार कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये जो समय चल रहा है, इस समय बाजार में बहुत अच्छे फल आ रहे हैं जैसे कि नींबू, अनार, चीकू, लेकिन इसमें समस्या देखी जाती है कटने की या कीड़े की, तो उससे किसान भाई किस प्रकार से निजात पा सकते हैं? अभी जैसा कि अपन देखते हैं कि बरसात के मौसम में जी। कीड़े और बीमारियों का ज़्यादा ही प्रकोप होता है। हाँ जी। जिसमें आपने देखा होगा अनार में, जब अपन अनार ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन जैसे ही उसको फोड़ के देखते हैं तो इसमें इल्ली निकलती हैं। जी। ऐसे ही अपन अमरूद में देखते हैं, जब खाते समय अमरूद को जब अपन उसको काटते हैं तो उसमें भी कुछ फल मक्खी का उसमें प्रकोप होता है। जी। तो आम चूँकि भी बाजार में चूँकि आ रहे हैं वो तो परिपक्व अवस्था में, लेकिन जिनके की फलन अभी आ रहे हैं और 2-3 महीने में आगे चल के वो बड़े होंगे, तो अपन कहते हैं
कि किसी चीज़ का रोकथाम से बचाव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि किसान भाइयों को प्रारंभिक अवस्था में इन जैविक तरीकों से, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि फल मक्खी है, तना मक्खी है, चाहे वो अमरूद में हो चाहे अनार में हो, इसमें फेरोमोन ट्रैप आते हैं। अच्छा। जो कि जैविक तरीके से होते हैं। इन्हें अपने बगीचे में इस पर बांध दिया जाता है। तो जो फल मक्खी जहाँ उसमें डंक मारती है फलों में, वो ना मारते हुए सीधे इसके अंदर आ जाती है, ट्रैप हो जाती है, पकड़ लेता है इस जाल उसको, तो उससे फलों की बचाव होती है। दूसरा, प्रारंभिक अवस्था में अपने को जैविक, जैसे कि नीम के कुछ तेल आते हैं, नीम के संबंधित कुछ दवाइयाँ आती हैं, हाँ, और उनके साथ आगे चल के जो कीटनाशक रसायन है उनका फिर इसमें प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। मेरा किसान भाइयों को सलाह है कि आज जैविक का समय चल रहा है और अपन स्वयं भी देख रहे हैं, यदि हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो पर्यावरण भी ठीक होगा। तो रसायन जिन पे कि लाल रंग के जो निशान बने हुए हैं, इस प्रकार की दवाइयों किसान भाई बाद में इस्तेमाल करें। पहले जो हल्की दवाइयाँ हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस हो गया, प्रोफेनोफॉस हो गया, और भाई जो दूसरे प्रकार की हल्की जो दवाइयाँ हैं, उस प्रकार की दवाइयों को किसान भाई प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग करें। और जो ट्रैप भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा, किसान भाई कुछ इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे पीले रंग का एक पन्नी आती है, नीले रंग के कुछ ट्रैप आते हैं, तो वो भी खेत में जब लगा देते हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी, हरा मच्छर, मकड़ी जैसे ये सब उसमें जाके आकर्षित हो जाते हैं और उसमें फलों को नुकसान करने से पहले इस पर चिपक जाते हैं। जी, कहने का ये मतलब है कि कम लागत में किसान भाई अपना स्वास्थ्य भी बचाएंगे, फल जो सब्जियां हैं उनका भी स्वास्थ्य बचाएंगे, और साथ ही साथ में जो उनकी लागत तो कम आ ही रही है, मेहनत भी कम लगेगी, और जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं कीट, उनसे भी निजात मिल सकता है। जी। दूसरा अपन प्रश्न ये देखते हैं कि बरसात के समय में, चूँकि जिनके बगीचे लगे हुए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन किसान भाइयों को अपने बगीचे लगाना है तो उसमें कुछ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। हाँ, जो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा यहाँ। हाँ, जैसे उसमें पहला आता है कि जो अपन फल या किस्म का चुनाव कर रहे हैं, वो देख लें कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है और आपकी जलवायु किस प्रकार की है। जैसे अपन मालवा क्षेत्र की ही बात करें तो अपन सब जानते हैं यहाँ कि अमरूद की फसल, सीताफल की फसल, चीकू, आंवला और इस प्रकार के कुछ आम के बगीचे भी कुछ नए नए स्थापित किए जा रहे हैं किसान भाइयों के द्वारा। यहाँ नींबू की फसल भी बहुत अच्छी आती है। अब इन फसल को लगाने के लिए पहले तो इनकी किस्म का उन्हीं पंजीकृत जो पौधशाला हैं उनसे किसान भाई लें, नहीं तो 4-5 साल के बाद जब ये फल किसान भाई लेना चाहते हैं तो उस समय पता चलता है कि अमुक किस्म तो वो है ही नहीं, तो पंजीकृत नर्सरी से लें। आप जो पौधे लेके आ रहे हैं और जो लगाना चाह रहे हैं वो निश्चित आकार के गड्ढों में निश्चित दूरी पर लगाएं। आजकल उच्च घनत्व पौधे लगाने का बहुत ही अच्छा महत्व, बहुत ही अच्छा प्रचलन है। इसमें एक निश्चित भूभाग पर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल किसान भाई सीमांत और लघु जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ ही ज़मीन है, तो ऐसे में छोटे से भूभाग पर भी यदि वो अच्छे पौधे लगाते हैं मतलब यदि ज़्यादा पौधों की संख्या आती है तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा। तो इसमें जो पौधे लगाएं तो पौधे एक उम्र के होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और जब अपन गड्ढों में इनमें पौधे लगाते हैं तो इनमें ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी या तो किसी विधि में, या तो वर्गाकार विधि में आप लगा रहे हैं या आयताकार विधि से आप लगा रहे हैं, तो एक उम्र के पौधे होना चाहिए। और जितने आप पौधे लेके आ रहे हैं उससे 10% पौधे आपके पास अतिरिक्त होना चाहिए। यदि वो पौधे मर जाते हैं या पौधों को कोई नुकसान होता है तो फिर इन पौधों की जो एक ही उम्र के जो पौधे हैं वो आप उन्हें पुनः स्थापन कर सकते हैं। उनके बीच में प्रतिस्थापन कर सकते हैं, जिससे आपका बगीचा सुंदर दिखेगा, एक उम्र का दिखेगा, और जिससे कि उसके जो आप विभिन्न प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि कटाई छटाई का काम कर रहे हैं, उनमें पोषण का काम कर रहे हैं, तो उनमें एक ही प्रकार की वो क्रिया की जा सकेंगी। यदि पौधों की उम्र में यदि भिन्नता होगी तो एक तो बगीचा भी अच्छा नहीं दिखेगा, दूसरा उनकी क्रियाएं, पोषण देने के तरीके, सुरक्षा के तरीके में भी अंतर आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान
1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब, अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य किस प्रकार से किया जाए, तो इसी के तहत सब्जियां भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो सब्जियों की पौध किस प्रकार से लगानी चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रहें, और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अभी सब्जी लगाने का बहुत ही उपयुक्त समय है जी। कुछ किसान भाई जैसे कि बेमौसम में भी कुछ सब्जी लगा देते हैं, इससे उन्हें जो कहना चाहिए कीड़े और बीमारियों का प्रकोप उसमें ज़्यादा होने लगता है। अभी जहाँ सब्जियों की लगाते हैं, सबसे पहले उनकी पौधशाला, अच्छी पौध, स्वस्थ पौध तैयार करना बहुत आवश्यक है। उसमें जैसे चाहे अभी मिर्ची की पौध लें, बैगन की पौध लें, या दूसरे जो सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उनकी अपन पौध तैयार करें। तो उसमें विशेष सावधानी यही रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश लगातार होती रहती है और पौधशाला में जैसे अपन बीज डालते हैं या पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो पानी के कारण वो पौधे खराब हो जाते हैं। तो अभी उठी हुई क्यारियों में इन सब्जियों की पौध तैयार करें, और हो सके तो अभी जो आधुनिक तरीका है पौधशाला पौधे तैयार करने का, वो प्रो ट्रे है। जहाँ आपने देखा होगा ट्रे में छोटे छोटे खांचे होते हैं, उन खांचों में इस प्रकार के बीजों को बोएं, तो ये लंबे समय तक भी रहते हैं, काफ़ी स्वस्थ भी रहते हैं। अब यदि जैसा आपने देखा कि कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं, उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ती है। यदि बरसात में इन्हें ज़मीन पर यदि फैलने दिया जाए तो इनके तना, पत्ती और फल खराब हो जाते हैं। तो इन्हें भी एक निश्चित दूरी पर लगाकर अलग अलग, जैसे आप गिलकी लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं या लौकी लगा रहे हैं, तो इन्हें तार, खूंटी और बांस के माध्यम से इन्हें उपयुक्त स्थान पर अपन साध सकते हैं, जिससे कि कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बेलें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें उत्पादन हो। और दूसरा, जो बरसात के कारण जो क्षति होने की आशंका है, वो आशंका भी ख़त्म हो जाएगी इसमें। तो इस प्रकार की जो बरसात में जो प्रबंधन है, चाहे वो पौधे तैयार करने का हो या जो लगे हुए पौधे हैं उन्हें उपयुक्त सहारा देकर ऊपर सदाई का कार्य हो, वो इस समय किया जाना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये हमने हमेशा से देखा है कि जो प्याज है वो ठंड के मौसम में आती है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हम बारिश में भी प्याज लगाएं? हमारे किसान भाइयों को ऐसी कुछ सलाह दें कि उनके खेतों में वो प्याज लगा पाएं, और या फिर कौन कौन सी वो प्रजातियां हैं जिन्हें लगा के वो और लाभ कमा पाएं? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया पूर्वा जी। किसान भाई जैसा कि अधिकतर ठंड के मौसम में प्याज लगाते हैं, और उस प्याज की जब उपज आती है तो उस समय रेट उसके काफ़ी कम हो जाते हैं। यदि हम इस प्रकार की प्याज को, जो कि बारिश के लिए कुछ उपयुक्त प्रजातियां हैं, जैसे कि उसमें N53 है, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, वसंत 700
80 है। तो ये प्रजाति वर्षा के लिए उपयुक्त है। इनकी की तैयारी अपने को जून महीने से प्रारंभ करना चाहिए। मतलब इसकी पौध तैयार करना ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य है और सावधानी वाला कार्य है। तो उसकी पौध अभी यदि किसान भाई लगा रहे हैं तो थोड़ा सा नेट में उसको ढककर, जिससे कि सीधे बारिश का पानी उसके ऊपर नहीं जाए। और इस प्रकार यदि स्वस्थ पौध किसान भाइयों ने तैयार कर ली बरसात में, तो अभी जो लगी हुई पौध है, जैसे जुलाई के आखिरी में अपन पौधों का प्रतिरोपण करते हैं, तो उस पौध से जो उपज प्राप्त होगी वो अमूमन नवंबर के महीने में जाके प्राप्त होगी, जिस समय की प्याज के रेट काफ़ी होते हैं। मतलब यदि आप अभी प्याज के रेट यदि 5 रुपए हैं तो उस समय जाके 40 से 45 रुपए के लगभग प्याज के रेट किसान भाइयों को मिल सकते हैं। सिर्फ सावधानी रखने की आवश्यकता है बरसात में। तो अच्छी प्रकार से उठी हुई क्यारियों में बेड पर इसकी पौध तैयार करें। उपयुक्त प्रजातियों का ही चयन करें। जो ठंड की प्रजाति हैं वो बरसात में नहीं लगती, बरसात में यदि उन्हें लगा दिया जाता तो उनसे उत्पादन प्राप्त नहीं होता। दूसरे, नेट का सहारा लेकर सुरक्षित स्थान में इनकी पौध तैयार करके और उपयुक्त दूरी पर, जिसको अपन कहते हैं BBF, ब्रॉड बेड सिस्टम, मतलब 1.25 मीटर की इसमें एक कतार बना लेते हैं, इसमें बेड बना लेते हैं, जो कि ज़मीन से लगभग 15 इंच के लगभग थोड़ा सा ऊंची रहती है ज़मीन से, जिसमें कि वर्षा के पानी से ये खराब नहीं होती। तो पूर्वा जी, यदि इस तरह से अपन बरसात की पौध लगाते हैं या प्याज लगाते हैं, जैसा कि आपका प्रश्न था, तो किसान भाइयों को निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छी मुनाफा प्राप्त होगा। और ना सिर्फ मुनाफा प्राप्त होगा, बल्कि वो दूसरे किसान भाइयों के लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शन का भी काम करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये जो मौसम चल रहा है बारिश के मौसम में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां ये तो बहुत आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि इनकी बढ़वार रुक जाती है। कभी कभी हमारे किसान भाइयों को समस्या आती है। क्या कुछ ऐसे उपाय हैं क्या हम इन्हें थोड़ी सी ऊंचाई पर लगाएं, जिससे कि बारिश के पानी से इनकी जड़ें ना गले और बढ़वार अच्छी हो? जी, प्रश्न बहुत ही वाजिब है। अभी देखा है कि जहाँ तक किसान भाई, वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलें जिसमें कि लौकी, गिलकी, करेला और भी जो सब्जियां हैं, परवल है, कुंदरू है, ये सारी प्रकार की सब्जियां इसमें आती हैं। इन्हें जब अपन लगाएं तो ये लगाने के साथ साथ इनके जो संसाधन हैं, इनके लिए जो सहायक सामग्री है वो भी साथ साथ में व्यवस्था कर लें। जैसे कि इसमें यदि ज़मीन से ऊपर लगाना है तो इनमें तार की ज़रूरत पड़ती है, खूंटे की ज़रूरत पड़ती है और बांस की ज़रूरत पड़ती है और जाल की। आज का पहले तो क्या था कि रस्सियों से उस पर बुना जाता था। इस तरह से अपन एक संरचना बनाते थे और उस पर फिर रस्सी बांधते थे, उसमें बहुत समय लगता था। अभी तो कुछ जो रेडीमेड मटेरियल भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिन्हें अपन सीमित समय में कम खर्चे पर भी इस तरह से सहारा देकर इन्हें ऊपर चढ़ा सकते हैं। और कई किसान भाई का बहुत अच्छा अनुभव भी है इस क्षेत्र में, वो अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। और दूसरे किसान भाई यदि इस तरह से भी अपनी कद्दू वर्गीय फसलों की यदि सफाई करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें जो कीड़े और बीमारी हैं और जो फल की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी बनेगी और उन्हें बाजार में इसके उचित दाम भी मिल पाएंगे। चलते चलते बस जल्दी से आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो हमारी सब्जियां हैं जो बाजार में इस समय आ रही है, उनमें कीड़े और छेद देखने को मिलते हैं, उससे किस प्रकार से हमारे किसान भाई बचत करेंगे? जैसे ही उपभोक्ताओं मंडी में जाते हैं या बाजार में जब जाते हैं तो वो देखते हैं यदि गिलकी में कहीं छेद है, कीड़ा लगा हुआ है, बैगन में कुछ छेद आ गया उसमें, या फिर इसमें लौकी, करेले में अब छेद आ गया उसमें, तो उसकी जो कीमत है वो आधे से भी कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक। हमें लगता है कि किसान भाई अपने कम लागत पर ऐसे कुछ छोटे छोटे जैविक उपाय भी हैं जिनसे कि अपने करेले को, बैगन को और जो दूसरे प्रकार की जो बरसात में अभी सब्जी आ रही हैं इन्हें आसानी से बचा सकते हैं। उसमें जैसे कि चर्चा की थी कि फेरोमोन ट्रैप हैं, इन्हें पौधों को स्वस्थ रखने के तरीके हैं, कुछ येलो ब्लू स्टिकी ट्रैप हैं वो भी अपन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊंची बेड के ऊपर जब इन सब्जियों को लगाते हैं, जिसे अपन रेज्ड बेड के नाम से जानते हैं, उठी हुई क्यारियों में जब इस तरह से लगाते हैं और प्रारंभिक अवस्था में कोशिश करें कि नीम आधारित जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उन्हें अन्य दवाइयों के साथ अपन मिला के जब उनका कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था से ही उनमें वो कीड़ों और बीमारियों को रोकथाम के प्रारंभ कर सकते हैं। जबकि अक्सर ये देखा गया है कि जब फलों में जब छेद हो जाते हैं या फलों में कोई बीमारी आ जाती है या फसलों में
अपन के सब्जी वर्गीय फसलों में, तब अपन उसके रोकथाम के उपाय प्रारंभ करते हैं। हाँ तो सतत निगरानी के साथ पौध पोषण और सुरक्षा के साथ में हम अच्छी प्रकार की अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों को कम लागत पर प्राप्त करके हमारे किसान भाइयों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं और दुगना कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को आज इतनी रोचक जानकारियां दी। निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई इससे लाभान्वित जरूर होंगे। आप आए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार आपको। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हमने बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य किए जाएं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ।